नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बात करता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। देखो, इस आयोग के संबंध में जो पहली जानकारी है, आपको दो जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण मैं देने वाला हूं। जो पहली जानकारी है वो है कि यूपी ट्रिपल एससी में इस सप्ताह, मतलब सोमवार से लेके और आपका शुक्रवार या शनिवार तक, इस सप्ताह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित होने वाली है। ठीक है। और दोस्तों, उम्मीद ये है, सूचना ये प्राप्त हुई है कि ये मीटिंग जो होगी एक परिणाम को जारी करने के संबंध में होगी। ठीक है। और इस मीटिंग में वीडियो भर्ती 2018 पर भी कुछ निर्णय होने के आसार हैं। तो ये मीटिंग आपकी बहुत जल्द होने वाली है। और ये मीटिंग कब होगी, किस दिन होगी और इस मीटिंग में क्या फैसला होगा, ये सूचना पूरी आपको दे दी जाएगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये मीटिंग बहुत ही जल्द आपको या तो कल में या परसों में या बृहस्पतिवार में आपको ये मीटिंग देखने को मिल जाएगी। और इस मीटिंग में जो भी फैसला होता है उसकी सूचना तुरंत आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो 2 या 3 भर्तियों के लिए ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करता हूं मैं अगली खबर के संबंध में। दोस्तों, जो अगली खबर है वो ये है कि देखो, 22 की 22 भर्तियों के बच्चे जिस तरह से अपने अपने परिणाम का और अपनी अपनी परीक्षाओं का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी की परीक्षा की डेट आ भी गई तो उसका परिणाम, मानो उसकी परीक्षा हो भी गई, तो उसका परिणाम आपको 1 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आप भी जानते हैं। और अगर किसी का परिणाम आ भी गया तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका नोटिस आपको 6 महीने से पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को जागना पड़ेगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी किसी भी भर्ती के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं सीधी सीधी ये बात कहना चाहूँगा कि आपको सभी बच्चों को जागना पड़ेगा और एक ही मंच पर आना पड़ेगा। जैसा कि मेरे द्वारा आपको जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको ये बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी जो है बिल्कुल सोया हुआ है और बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल बंद हो चुका है। 1 महीने में एक परिणाम भी जारी नहीं करवा पा रहा है। तो उसी बात को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोस पर बनाई थी और आपसे कहा था कि सभी बच्चों को, 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक ही मंच पर आना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। सपोज करो आपका अगर 1 साल बाद कोई परीक्षा की नोटिस आ भी गई तो उसकी परीक्षा होने में समय कितना लगता है आप जानते ही हो। और अगर परीक्षा हो भी गई तो आपका 1 या 1.5 साल से पहले उसका परिणाम नहीं आने वाला। ठीक है। और आपका परिणाम अगर आ भी गया तो आपका डीवी 1 साल से पहले नहीं होगा। 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल लग जाती हैं और फिर उसका अंतिम परिणाम। तो हर 22 की 22 भर्तियां अपने अपने अलग अलग चरणों में अटकी रहेंगी। इस आयोग का ये फंडा है। और आप अगर चाहते हो कि आपकी भर्ती आगे बढ़े और तेजी के साथ आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल एक होना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो 22 की 22 भर्तियों के बच्चे हैं वो बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी पर एक बहुत तगड़ा धरना आयोजित करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग भर्तियों के बच्चों के द्वारा धरना करने से कुछ नहीं होगा। और ये बात बच्चों की समझ में अच्छी तरह से आ चुकी है। ठीक है। कभी क्या होता था, पहले वीडियो के बच्चे धरना करने पहुंच गए, कभी क्या होता था लोअर 2 के बच्चे धरना करने पहुंच गए, कभी लोअर पीसीएस प्री के बच्चे, कभी मंडी परिषद के बच्चे, कभी कनिष्ठ सहायक के बच्चे। तो अलग अलग भर्तियों के बच्चे जब पहुंचते थे तो 20 बच्चे या 40 बच्चे पहुंचते थे एक भर्ती के बच्चे। और उन 20 या 40 बच्चों का आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये आपने पिछले कुछ सालों में देख भी लिया होगा।
अगर आप आयोग पर प्रभाव डालना चाहते हो तो आपको सभी को एक मंच पर आना होगा और कम से कम 1 से 1,500 बच्चों को आयोग पर इकट्ठा होना होगा। तभी इस आयोग की कार्य प्रणाली में तेजी आ सकती है और तभी आपकी भर्तियों तेजी से आगे बढ़ेंगी। अगर आप किसी वहम में बैठे हो कि भाई मेरा तो परिणाम आ गया, बस मैं अब धरने में नहीं जाऊंगा, मैं अब इस प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा, तो आप बहुत गलत सोचते हो। देखो, जिनको ज्वाइनिंग हाथ में मिल जाए वो तो ये बात सोच सकते हैं कि भाई धरने में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आपका परिणाम आ गया, आप धरने में नहीं जाओगे, तो ये बात तो आप बिल्कुल गलतफहमी में जी रही हो। आपको क्या लगता है कि परिणाम आने के बाद आपको 2 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, परिणाम आने के बाद भी आपका डीवी होना है, डीवी के बाद तुम्हारा फिर अंतिम परिणाम आना है। इसी प्रक्रिया में आयोग 1 से 1.5 साल लगा देता है। ठीक है, तो अपने अपनी भर्तियों को लेकर स्वार्थी मत बनिए। जो बच्चे, काफ़ी बच्चे इस आयोग के धरने में जुड़ने वाले हैं और जुड़ भी रहे हैं, तो कृपया करके आप भी UPSSC को आगे बढ़ाने की इस मुहिम में भाग लीजिए और सभी बच्चे एक ही मंच पर आइए। और UPSSC की 22 भर्तियों के बच्चे, सभी बच्चे एक ही मंच पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वो एक बहुत तगड़ा धरना आयोजित करने वाले हैं। वो धरना किस दिन होगा, वो डेट आपको बहुत जल्द दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं जुड़े आप तो UPSSC किसी भी कंडीशन में काम नहीं करेगा और आपका 2021 साल भी ऐसे ही बर्बाद कर देगा जैसे आपका पिछले 2 साल, 3 साल और 4 साल बर्बाद हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई हमारा परिणाम तो आ गया, अब हो सकता है हमारी प्रक्रिया तेजी से बढ़ जाए। दोस्तों, इस आयोग पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि आपकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ये तो आपकी एक छोटी सी खुशी होती है जिससे आप बोल देते हो कि भाई हमारा तो परिणाम आ गया, या हमारा तो नोटिस आ गया, तो हमारी प्रक्रिया अब तेज चलेगी। भाई हमारी तो भर्ती बहुत पुरानी है, हमारी भर्ती 2016 की है, तो इसलिए हमारी प्रक्रिया बहुत तेज चलेगी। दोस्तों, भर्ती 2016 की हो, 17 की हो, 18 की हो या 19 की हो, आयोग पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कभी आपको लगता हो कि भाई हमारी भर्ती 5 साल पुरानी है तो आयोग हमारी भर्ती को बहुत जल्दी पूरा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग के लिए सब भर्ती बराबर है। आयोग किसी भर्ती पर तेज एक्शन कभी नहीं लेता। ठीक है, वो सभी भर्तियों को बराबर तरीके से चलता है लेके, चाहे वो 17 की हो, 18 की हो या 16 की हो, उसके लिए सब भर्ती बराबर है। मतलब बराबर का मतलब यह है कि आयोग को सारी की सारी भर्तियां बिल्कुल कछुए की चाल से ही चलना है उसको, चाहे कोई भर्ती नई हो या पुरानी हो। ठीक है, तो नई भर्ती और पुरानी भर्ती का आयोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बात को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आयोग का जो कार्य है वो है बहुत ही स्लो स्लो भर्ती को पूरा करना। मतलब परिणाम हो गया, उसका 1 साल में रिजल्ट, फिर रिजल्ट आ गया उसका 6 महीने में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डीवी अगर हो गया आपका तो फिर उसका 1 साल बाद अंतिम परिणाम। तो 4, 5 साल, 6 साल ये आयोग हर भर्ती पर लेता ही लेता है। ठीक है, और आपने देख भी लिया होगा UPSSC ने अभी तक कोई भर्ती 3 साल से कम समय में पूरी नहीं की है। ठीक है, 2 भर्तियों के रिजल्ट आए थे, अंतिम परिणाम जो आ चुके हैं, एक तो तुम्हारा था ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती और एक भर्ती थी कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की। ये 2 भर्ती पूरी हुई है 4, 5 साल में जाकर, 4 साल में। 2016 की ये भर्ती थी। ठीक है, और बाकी 22 की 22 भर्तियां बिल्कुल बुरी तरह से आयोग के अंदर फंसी हुई हैं और आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये भर्ती ऐसे ही फंसी ही रहेंगी अगर आप नहीं जागे तो आप सभी को जागना पड़ेगा, तभी इस आयोग में कार्यप्रणाली तेजी हो सकती है, और नहीं तो तेज होने का कोई मतलब नहीं बनता। 2021 आपका ऐसे ही बर्बाद कर देगा ये आयोग, और अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके चुनाव आयोग की जो आचार संहिता होती है वो लग जाएगी, फिर आपका 6 महीने फिर काम बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव आता है तो सबसे पहले UPSSC को ही बंद किया जाता है। ठीक है, ये बात आपने पिछले कुछ सालों में देख भी ली होगी। चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो तो UPSSC ही बंद होता है, बाकी सब आयोग काम करते रहते हैं, लेकिन बंद कौन होता है? UPSSC। ठीक है, बंद तो खैर अब भी है, अब केवल मुश्किल से 1 महीने में एक परिणाम भी जारी नहीं हो रहा, 1.5 महीने में एक परिणाम जारी कर पा रहा है आयोग अब। ठीक है, लेकिन जब उस टाइम पर तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो आप किसी भूल में ना रहें, किसी गलतफहमी में ना रहें, इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि 2021 बर्बाद हो जाएगा, निश्चित है, ये तो बर्बाद होना ही है। और
अक्टूबर नवंबर के महीने में आपकी लग जाएगी आचार संहिता, 6 महीने वहाँ काम बंद हो जाएगा। उसके बाद मार्च अप्रैल 2022 के बाद इसमें दोबारा कार्य शुरू होंगे फिर, ठीक है। और हो सकता है फिर आपका 2022 के 6 महीने भी खा जाए प्रक्रिया शुरू होते होते, ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी जो है केवल छात्रों को बर्बाद करने के लिए बना हुआ है और कुछ नहीं है, और बर्बाद कर ही देगा अगर आप सही समय पे नहीं जागे तो, ठीक है। समय तो खैर बहुत निकल चुका है, कई साल आयोग ने बच्चों के वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब तो आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जागे तो आपका 2 साल 3 साल और बर्बाद होना निश्चित है। सीधी सीधी बात है, जो रियल बात है वो बोल रहा हूँ आप, और आप किसी भ्रम में ना रहें कि भाई हमारा तो नोटिस आ गया, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपकी जॉइनिंग हो जाए तो आप छोड़ सकते हो कि भाई हम भाग नहीं लेंगे धरने में, लेकिन अगर आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है तो आपको आखिरी समय तक भाग लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आयोग आपको 1 साल 2 साल और रुला सकता है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पर आपको जो है एक ग्रुप बन रहा है, और उस ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाइए, और जल्द ही एक बहुत तगड़ा धरना यूपी ट्रिपल एससी पर आयोजित होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई धरने के संबंध में, और आपको मैंने बता दिया कि यूपी ट्रिपल एससी में इस सप्ताह एक मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग जो है एक परिणाम को जारी करने के लिए होगी, और उस मीटिंग का और कोई उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि और अपडेट मिलता है वो तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये खबर थी यूपी ट्रिपल एससी के धरने के संबंध में और एक मीटिंग के संबंध में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।